नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर्स वर्क। जैसे कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में जान रहे थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ रहे थे हमारे सब्जेक्ट को, जिसके अंदर हमने इस वाले लेक्चर से प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने किस मेथड को पढ़ा था बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन के अंदर हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड को पढ़ा था। क्या मेथड पढ़ा था बेटा? डबल इंटीग्रेशन मेथड को पढ़ा था, जिसके अंदर हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, किसी भी बीम की या कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसकी हम क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कल के जो मेरे लेक्चर थे उसके अंदर मैंने क्या पढ़ा था बेटा, कि जब कैंटिलीवर बीम होती थी उसके ऊपर मैं लोड अप्लाई करता था और लोड अप्लाई करके हम देखते थे कि उसका डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू कितनी आई है और मैक्सिमम कहाँ पे आई है, और उसके लिए मैंने आपको हर कंडीशन बताई थी। पहली बात तो आपको मैंने ये चीज़ बता दी है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ आप नॉर्मली वहीं करेंगे जहाँ पे कि सिंगल पॉइंट लोड की कंडीशन हो। क्या हो बेटा? जहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट लोड आए तो आप सिंगल लोड आए, पॉइंट लोड भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पॉइंट लोड की वजह भले यूडीएल भी आ जाए, यूवीएल भी आ जाए। मैं आपको यूडीएल यूवीएल तीनों से बताया है, दोनों से बताया, यूवीएल नहीं बताया। यूवीएल वाला आज के लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा कि हम देखो कैसे उसको यूवीएल को भी हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड, और उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, बीम में होने वाले स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। कल के लेक्चर के अंदर हमने कैंटिलीवर के बारे में पढ़ा है। कैंटिलीवर की कंडीशंस देखिए, जब कैंटिलीवर बीम के ऊपर पूरे पे यूडीएल आता है, हाफ पे यूडीएल आता है, एंड पे पॉइंट लोड आता है, इंटरमीडिएट पॉइंट लोड आता है, तो उसके स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ना है। क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कि इसके फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको फिर भी पूरे के पूरे जितना डिराइव हो सकते हैं, जितने अपन डेरिवेशन कर सकते हैं, जितने अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं बड़े, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको फाइनली क्या याद रखना है बेटा, आपको फाइनली इनके फाइनल रिजल्ट जरूर याद रखना है। ये चीज़ आपको बात याद रहे, ठीक है बेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर। आज हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा, आप ये एक कंडीशन डाल दे बेटा, जिसके अंदर कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर पे क्या आ रहा है बेटा, सेंटर पे हमारा पॉइंट लोड आ रहा है, और उसके थ्रू हमें क्या निकालना है बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना। और स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे बेटा बात समझिए। तो आपका केस नंबर आई थिंक 6 चल रहा होगा, 5 हमने कर लिए थे, 6ठा केस चल रहा है हमारा। देखो बेटा, केस नंबर 6 जिसके अंदर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम को मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको कैसे बनाना है, कि सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होती है, क्योंकि मैं आपको एसएफडी बीएमडी पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो अब तो आपको पता होगा कि भैया एसएफडी बीएमडी के अंदर हमने सिंपली सपोर्टेड बीम को कैसे पढ़ा था, जिसका एक सपोर्ट तो कैसा हो बेटा, इमूवेबल हिंज सपोर्ट हो, जबकि दूसरा सपोर्ट कैसा हो बेटा, मूवेबल हिंज सपोर्ट हो। तो वो कौन सी बीम होती है बेटा, आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। तो देखो आइए बेटा कैसे होता है, इधर देखो, और ये मैंने यहाँ पे ठीक है बेटा, ये चीज होगी। अब यहाँ से ये मेरा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, मतलब दोनों सपोर्ट से जुड़ा। और इसके इंटरमीडिएट बोले तो सेंटर पे, इंटरमीडिएट भी नहीं, अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसके सेंटर पे क्या लगा हुआ है बेटा, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, जिसकी इंटेंसिटी क्या है बेटा, पॉइंट लोड हमेशा किलो न्यूटन में आता है, वो पर मीटर में आता नहीं, वो तो यूडीएल लोड होता है तब जाके होता है कि भैया ये तो पर मीटर में लगा हुआ है। ये तो पॉइंट किसी एक बिंदु पे लगा हुआ है, बिंदु कौन सा हमारा, सेंटर पॉइंट सी पे लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, W किलो न्यूटन की है। कितनी इंटेंसिटी बेटा, W किलो न्यूटन की इसकी इंटेंसिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी बेटा मेरी, L है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोला जाए तो कितनी है बेटा, L/2 है। दैट मीन्स टोटल L है, L/2। यदि फर्स्ट डिस्टेंस है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, रिमेनिंग डिस्टेंस भी मेरी L/2 ही होगी। क्या होगी बेटा, L/2 ही होगी। आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, देन फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसे किस टाइप से अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो डबल इंटीग्रेशन मेथड जो होता है वो सिंपली मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर होता कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको x डिस्टेंस पे आपको मोमेंट निकालना होता है, और उसके यदि आप बोला जाए कि भैया आपने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, स्लोप इक्वेशन मिल जाती है। और
जब आप उसी इक्वेशन को यदि एक बार और इंटीग्रेट कर देते हो, एक बार और उसका इंटीग्रेशन कर देते हो, एक बार और उसका समाकलन कर देते हो, तो बेटा आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है? डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल जाती है, या फिर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये बात बेटा आपको समझ में आती है, हमने प्रीवियस के 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपको यदि आप पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को या इस टॉपिक को, तो आप पहले क्या करें बेटा, इसके प्रीवियस मैंने 2 से 3 लेक्चर डाल दिए हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसके अंदर पहले एक बार तो इंट्रोडक्शन बताया था, और फिर और मैंने दूसरे टॉपिक भी बताए थे कि भैया कैंटिलीवर बीम की कंडीशन में हमारे स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। तो पहले आप वो पढ़े, देन फिर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा। तो अब मैं बात स्टार्ट करता हूँ बेटा इससे कि भैया ये जो मेरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर यदि हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यदि फाइंड आउट करना है, और यदि मुझे डबल इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे एक इक्वेशन दी होती है उनकी तरफ से, और वो होती है EID² अपॉन में dx² इक्वल टू में भैया mx, है ना, नेगेटिव मतलब यहाँ पे सेगिंग वाली कंडीशन में आपका मोमेंट है। ये इसका मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए? x डिस्टेंस पे मोमेंट पता होना चाहिए। कोई मैं क्रॉस सेक्शन जो कट करूंगा वहां पे मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा? मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आती है। अब ये बात समझ में आने लगी कि यदि मुझे इसका मोमेंट निकालना है, तो क्या आप बिना सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या आप डायरेक्ट मोमेंट निकाल सकते हो क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बेटा इसकी क्या निकलती है बेटा? दोनों पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स निकलेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा? इसके दोनों पॉइंट पे सबसे पहले क्या निकलेगी बेटा? रिएक्शन फोर्स निकलेगा। देन उसके बाद ही हम आगे की बात को आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके हम किसको निकाल सकते हैं बेटा? मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? रिएक्शन फोर्स को निकालना स्टार्ट करते हैं। देन फिर हम उसके बाद क्या करेंगे बेटा? मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे, फिर स्लोप बनाएंगे, फिर डिफ्लेक्शन बनाएंगे। तो आप 1 बाय 1 इसके साथ जुड़े रहिए। ठीक है। देखो मैं एक बार वापिस से फिर रिपीट कर देता हूँ कि भैया इसकी रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं। वैसे आपको ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ बताई हुई है बेटा? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन फोर्स निकालना बताया था। तो आप वहाँ से रिएक्शन फोर्स को और अच्छे से समझ सकते हो जाके। ठीक है, उस लेक्चर को आप देख के। ठीक है, देखो बेटा, यदि मुझे RA और ये है मेरा RB, ये 2 पॉइंट है मेरे RA और RB, यदि मुझे रिएक्शन फोर्स यदि निकालने हैं, तो बेटा देखो इसको कैसे निकालते हैं। देखो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन लगेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा? आप हमेशा जितने अननोन होगी आपको उतनी इक्वेशन तो लगानी ही पड़ेगी, तभी जाके आप सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हमारे पास अननोन कितने हैं बेटा? अननोन जो है बेटा वो मेरे 2 है, एक तो RA है और एक RB है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेटा 2 लगेगी। तो देखो बेटा कौन कौन सी लगती है। पहले लाता हूँ मैं समीशन V इक्वल टू 0। ऑल वर्टिकल फोर्स को मैं क्या कर देता हूँ बेटा? 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑल वर्टिकल फोर्स को मैं किसके इक्वल कर देता हूँ बेटा? 0 के इक्वल कर देता हूँ। तो अब देखो बेटा, पहले तो एक चीज करेंगे, जो डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रहे हैं वो एक अलग साइन से, और जो अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि जो 2 अपोजिट चीज है उसको आप सेम साइन में रख सकते हो क्या? सेम नेचर के रख सकते हो बेटा? वो सेम नेचर के हो ही नहीं सकते, सेम साइन में आप रख ही नहीं सकते हो। तो देखो बेटा इसको अपन कैसे करते हैं कि देखो RA प्लस RB क्या था बेटा? जो कि मेरा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड की ओर जा रहा है। मैं इसको एक साइड लिख देता हूँ, और जो बाकी के ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसको मैं अपोजिट साइड लिखता हूँ। तो अपोजिट साइड में मैंने क्या कर दिया बेटा? W आ गया। तो भैया एक इक्वेशन तो बन गई कि भैया RA प्लस RB जो टोटल लोड है वो कितना है बेटा? मेरा W के इक्वल है। तो ये तो मेरी इक्वेशन बनी फर्स्ट। क्या बनी बेटा? मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब मैं करता हूँ एक मोमेंट वाली ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ बेटा? समीशन M इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो समीशन M इक्वल टू जब मैंने 0 लिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ मैं? तो टेकिंग मोमेंट अबाउट B। मैंने क्या किया बेटा? B पॉइंट के अबाउट क्या ले लिया बेटा? मोमेंट ले लिया है। तो B पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। तो देखो बेटा RA वाला कितनी डिस्टेंस चलेगा? कि सर RA वाला यहाँ से लेके यहाँ तक B डिस्टेंस तक कितनी चलेगा बेटा? L चलेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बेटा? उसकी L है। तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? L करेगा। जबकि मैं B की बात करूँ RB वाली, तो बेटा वो तो B पॉइंट पे ही, और B पॉइंट पे ही हमें निकालना है। तो बेटा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? नहीं। क्या आंसर होगा बेटा? नहीं, वो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। तो RB मल्टीप्लाई में 0 बराबर में। नेक्स्ट बात की जाती है बेटा W की। किसकी बात की जाती है बेटा? आपके W की। तो ये W वाला कितनी डिस्टेंस चलेगा बेटा? L/2।
कितनी डिस्टेंस चलेगा बेटा आपकी L/2। आगे बेटा इतनी बात समझ में, W वाला कितनी चलेगा L/2। और अपोजिट साइन तो आप जानते हो, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप इसको एक सेम साइड तो लिख नहीं सकते हो या फिर सेम साइन से लिख नहीं सकते हो, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है। तो भैया यहाँ से हमें एक चीज़ पता पड़ती है कि भैया RA की वैल्यू कितनी होगी। RA की वैल्यू होगी, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RA की वैल्यू होगी W/2 किलो न्यूटन। कितनी होगी बेटा W/2 किलो न्यूटन हो रही है। ऐसे ही अब मैं आगे क्या करता हूँ बेटा, RB की वैल्यू भी निकालता हूँ। किसकी वैल्यू निकालता हूँ, RB की वैल्यू। तो RB की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, जब इस टोटल लोड में से आप इस RA की वैल्यू को माइनस कर दो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, RB की वैल्यू मिल जाएगी, और वो होगी W माइनस W/2, दैट मीन्स W/2 किलो न्यूटन। कितनी बची बेटा, W/2 किलो न्यूटन। तो आपको RA भी पता चल जाए, RB भी पता चल जाए, दोनों चीज मैंने आपको बता दी। तो आप पहले एक बार इसको नोट डाउन कर ले, देन फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख दे बेटा इसको W/2 किलो न्यूटन, और यहाँ भी W/2 किलो न्यूटन। चल, तो बेटा आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब अपन इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे हमें कैसे इसको और सोल्व करना है। ठीक है बेटा, इसको इरेज कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा प्रोसीजर होगा, बहुत बड़ी, आपने पहले वाले क्वेश्चन भी देखे, मैं तो बहुत बड़े से हो जाते हैं, इसलिए मैं क्या इसे ऊपर से स्टार्ट करूँगा। तो आपका पूरा क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि एक बोर्ड में ही पूरा का पूरा कंप्लीट कर सके, इसलिए मैं इसको पूरा इरेज करके वापस से नए तरीके से अपन इसको सोल्व करते हैं। लेकिन हमने ये जो दो वैल्यू निकाली, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है बेटा, RA और RB की वैल्यू, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी वो बेटा कितनी होगी, W/2 किलो न्यूटन, W/2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन जो था मेरा वो इस टाइप से है कि भैया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके यहाँ पे चलो वाला सपोर्ट बनाता हूँ, उस टाइप से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि भैया रोलर सपोर्ट तो इस टाइप का है, और जो इमूवेबल हैंड सपोर्ट है लोड W था, ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2, टोटल लेंथ L। ठीक, A पॉइंट, B पॉइंट, सॉरी C पॉइंट, B पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन बनती है वो स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए, वो EI इक्वल टू क्या बनती है बेटा, d² y अपॉन में dx² इक्वल टू में कितना होता है बेटा, माइनस के mx होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा है, x डिस्टेंस पे मोमेंट की वैल्यू निकालनी। किस पे बेटा, x डिस्टेंस पे मोमेंट की वैल्यू को आपको निकालना है। तो देखो बेटा, हम x डिस्टेंस पर, हमें x डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन तो कट करना पड़ेगा ना बेटा, क्रॉस सेक्शन कट करना पड़ेगा। और पहले में जो हमने वैल्यू अभी पहले पढ़ रहे थे हम कि भैया जो हमने रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली वो तो एटलीस्ट अपन शो कर दे, और वो वैल्यू कितनी बेटा, दोनों सपोर्ट पे कितनी है, W/2 और W/2 है। अब आगे की ओर बढ़ते अपन, मैंने क्रॉस सेक्शन बेटा कट किया है यहाँ से, ये रहा X', ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस हो रही है बेटा मेरी, x। कितनी डिस्टेंस हो रही है बेटा मेरी, x। अब मैं क्या करता हूँ, x डिस्टेंस पे मोमेंट निकाल के बताता हूँ। क्या करता हूँ मैं, x डिस्टेंस पे मोमेंट निकाल के बताता हूँ आपको। देखो mx निकालते हैं, तो देखो क्या होता है, मोमेंट बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, तो बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x है, और फोर्स जो लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है बेटा, मेरा W/2 लग रहा है। तो फाइनली कितना होगा बेटा, ये W/2 इंटू एक्स इस टाइप से होगा, और पॉजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो बेटा मुझे ये चीज पता चल गई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस वैल्यू को, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है, ठीक है, इस वैल्यू को मैं कहां पुट करता हूं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं। तो देखो बेटा आगे देखते चले जाओ, EI d² y में dx² इक्वल टू में कितना होगा बेटा, -W/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, जनरल इक्वेशन बन गई। इसके आगे अपन बात करेंगे। देखो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन। तो देखो फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रेशन करोगे आप इसका, तो वो क्या होगा बेटा, मेरा EI dy/dx इक्वल टू में, देखो माइनस के W/2 इंटू में x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये घात ऊपर से नीचे की ओर आएगी। तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा, ये WX² ऐसा लिख देते हैं, WX²/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा घात उठ के जो पावर जो लगी हुई है यहाँ पे पावर 1 है। तो जब इंटीग्रेशन होता है तो क्या होती है बेटा, पावर बढ़ जाती है। तो पावर 1 से कितनी होगी बेटा, 2 होगी। तो ऊपर 2 आ गई, तो 2 नीचे आया है, तो 2 × 2 कितना होता है बेटा, मेरा 4 होता है। प्लस में एक कांस्टेंट आ गया बेटा, वो है मेरा C1। और इस तरह ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनी है बेटा, ये आपकी स्लोप वाली इक्वेशन बनी है। कौन सी वाली इक्वेशन बनी बेटा, ये आपकी जो इक्वेशन बनी है ये आपकी स्लोप इक्वेशन बनी है। कौन सी इक्वेशन है बेटा, स्लोप इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा, स्लोप इक्वेशन आपकी बनी है। अब आगे बात करते हैं, वापस से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और एक और कौन सी इक्वेशन बनाएंगे अपन, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। देखो सेकंड टाइम इंटीग्रेशन, सेकंड टाइम जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो EIy रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा, ये EIy रह जाता है। और यहाँ पे कितना हो जाता है, WX की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3, और ये 3 नीचे आएगी तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 प्लस C1x प्लस C2। अब ये कौन सी इक्वेशन बनी बेटा, आपकी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनी है। किसकी इक्वेशन बनी बेटा, ये आपके डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भैया ये इक्वेशन किसकी है बेटा, मेरे डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है। डिफ्लेक्शन आगे बेटा बात समझ, मैंने आपको स्लोप की इक्वेशन भी बनाना बता दी और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनाना बता दी। ठीक है, तो इस तरह अपन ने अभी क्या किया है बेटा, अभी हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनाई है। अब हमारा आगे क्या काम होगा, अब हमें क्या करना होगा बेटा, इसको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, C1 और C2 की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पार्ट कर देता हूँ जिससे कि एक ही बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ तक का आपको नजर आ रहा है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे ना, इसके ऊपर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो करें स्टार्ट बेटा। अब देखो पहले बात ये समझो कि मैंने आपसे एक बात बोलती कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, C1 और C2 की वैल्यू। तो देखो कैंटिलीवर बीम के अंदर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करूं तो हमने कैंटिलीवर बीम में C1 और C2 की वैल्यू 0 कहां हो रही थी, 0 हो रही थी उसके सपोर्ट पे, जहां पे फिक्स सपोर्ट लग रहा था वहां पे C1 और C2 की वैल्यू 0 हो रही थी। एक बात आ गई बेटा बात समझ में, हाँ चलो ठीक है भैया, C1 और C2 की वैल्यू 0 कहां हो रही थी, जहां पे मेरा क्या लग रहा था बेटा, फिक्स सपोर्ट था। और उसके लिए आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी बेटा, x इक्वल टू आपने L पुट किया था, वहां पे आपको स्लोप की वैल्यू भी 0 आ गई थी और डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 0 आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात बोलूं कि भैया यहाँ पे हमारा स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ होगी। ठीक है, देखो ये इस टाइप से कुछ डिफ्लेक्ट होगी हमारी बीम। ठीक है, तो हमारी जो स्लोप की वैल्यू जो 0 होगी
वो कहाँ पे होती है, तो उसके लिए आप एक कंडीशन याद रखिए बेटा, x इक्वल टू एल बाई टू पे। कहाँ पे बेटा, x इक्वल टू यदि आप एल बाई टू पुट करते हो तो वहां पे आपके स्लोप की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और वो भी कैसे, क्योंकि बेटा वहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, वहां पे स्लोप तो यहीं पे मिल जाता है आपको मैक्सिमम, सपोर्ट पे ही आपको मिल जाता है स्लोप की वैल्यू आपको मैक्सिमम। इसलिए बेटा क्या होता है कि आपको x इक्वल टू यदि आप एल बाई टू पुट करोगे तो आपको स्लोप की वैल्यू 0 मिलेगी। तो आपको सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है कि भैया यदि मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी तो हमारा मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी बेटा, मैक्सिमम सॉरी 0 स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ होगी, मैक्सिमम वाली बात बाद में बात करेंगे। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ सिंपल सी कि मुझे C1 और C2 निकालना है, और C1 और C2 निकालने के लिए पहली वाली के लिए बात करूँ मैं यदि स्लोप के लिए, तो वहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, अंडर द लोड होती है, जहाँ पे मेरा लोड लगा होता है वहीं पे होती है। और यहाँ पे लोड कहाँ लगा हुआ था बेटा है एल बाई टू पे। तो इसका मतलब है भैया x इक्वल टू यदि आपने एल बाई टू पुट किया तो आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखो कंडीशन फर्स्ट लाते हैं, कंडीशन फर्स्ट। अब देखो बेटा कंडीशन फर्स्ट के अंदर क्या है कि x इक्वल टू यदि आपने एल बाई टू पुट किया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू यदि आपने एल बाई टू पुट किया और तो dy बाई डी एक्स, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं आपसे, dy बाई डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, मेरे 0 के इक्वल होगा। क्या बोल रहा हूँ, यदि आपने x इक्वल टू एल बाई टू पुट किया, आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा वो नीचे लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आ सके। देखो बेटा कंडीशन फर्स्ट हमने लगाई है जिसके अंदर बोल रहा हूँ x इक्वल टू आपने एल बाई टू पुट करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। पुटिंग इक्वेशन सेकंड में आपने पुट किया। अब देखो बेटा यहीं पे आपको इक्वेशन नजर आ रहा है तो मैं डायरेक्ट यहीं से पुट कर देता हूं। तो देखो EI ये वैल्यू 0 तो 0 की 0 होगी, और यहाँ पे यदि आपने L बाई टू पुट किया तो W बाई 4 है, और इधर अपना कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर है तो L बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में C1। अब इसे और यदि सोल्व करना चाहते हो बेटा तो ये कितना हो जाएगा, WL स्क्वायर, और देखो बेटा इसको 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 16, तो मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, प्लस में C1। तो इसका मतलब मुझे C1 की वैल्यू कितनी मिली है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा C1 की वैल्यू मुझे मिली है WL स्क्वायर अपॉन में 16। कितनी मिली है बेटा, WL स्क्वायर अपॉन में 16 वैल्यू मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आपको जरूर याद देनी चाहिए। आगे बेटा बात समझ में, C1 की वैल्यू WL स्क्वायर अपॉन में 16। अब ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं बेटा, ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, हमारे C2 की वैल्यू निकालता हूं। तो देखो बेटा कंडीशन सेकंड लगाएंगे। अब देखो कंडीशन सेकंड की बात यदि मैं आपसे करूं तो बेटा देखो मेरा डिफ्लेक्शन कहाँ 0 होता है, डिफ्लेक्शन हमेशा आपको कहाँ मिलेगा बेटा, जहां सपोर्ट होगा वहां पे बेटा डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होगा, उसके बाद से ही आपका क्या बनना स्टार्ट होगा बेटा, सपोर्ट के जस्ट बाद से ही आपका डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा। लेकिन सपोर्ट पे आपको उसकी जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो कितनी मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। कितने मिलेगी बेटा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू सपोर्ट पे कितनी होती है, 0 होती है, जबकि स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ होती है बेटा, अंडर द लोड होती है। जहाँ पे मेरा लोड लगा होता है वहीं पे मेरा क्या होता है बेटा, स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो पहली वाली कंडीशन आपको समझ में आएगी। सेकंड वाली भी बता दी मैंने आपको, कहाँ मिलेगी बेटा, सपोर्ट पे 0 होती है डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो आपको सपोर्ट पे निकलने के लिए अपन x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सबसे बेटर है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू भी 0 मिलता है, एंड ऑल्सो पुट C1 value from equation third में अपन ऑल्सो ये C1 वाली वैल्यू भी हम पुट करेंगे। तो अब आगे बात करते हैं अपन बेटा, देखो कैसे होता है कि मेरी जो इक्वेशन है ये EI y वाली ये रही, ठीक है, तो 0 हो गया था बेटा मेरा, और ये मेरा कितना हुआ है, माइनस के W 0 का क्यूब अपॉन में 12 प्लस WL स्क्वायर अपॉन में 16 मल्टीप्लाई में 0 प्लस C2। तो भैया C2 की वैल्यू कितनी है ये बेटा मेरे
जीरो आई है, ये चीज याद रखो आप बेटा कि C2 की वैल्यू आपको कितनी मिली है। सोल्व कर लेना, जीरो ही आएगा, सबके मल्टीप्लाई में जीरो है, तो C2 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बेटा, जीरो मिलेगी। तो मैंने C1 की वैल्यू भी निकाल ली और C2 की वैल्यू भी मैंने निकाल ली। अब आप दोनों को नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देन फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू। नोट डाउन करें इसे। ठीक है बेटा, आपने नोट डाउन कर लिया है। मैं इस वाले पार्ट को इरेज करूंगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसकी हमारी जनरल इक्वेशन है, इसको तो मैं एक साइड रखूंगा सही, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को और आगे की ओर बढ़ा सके। तो मैं इस वाले पोर्शन को ही हमेशा इरेज करूंगा। इस वाले पोर्शन के अंदर तो मैं जनरल इक्वेशन सारी लिखूंगा, ठीक है। पर जो मैंने C1 की वैल्यू निकाली वो तो यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या आएगी बेटा, WL² 16, जबकि C2 की वैल्यू बेटा कितनी है, ये मेरी 0। ठीक है, इसको अलग से बॉक्स में बना के रख देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अपन आगे बढ़ते हैं। C1 और C2 की वैल्यू निकाल ली, इसको अपन और आगे की ओर ले चलते हैं बेटा। देखो कैसे होगा, अब आगे की कार्यक्रम की बात करते हैं, आगे हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना बेटा, स्लोप की वैल्यू। तो आप ये हमेशा याद रखें कि स्लोप की वैल्यू आपको कहां पे मिलेगी। स्लोप की वैल्यू जो मैक्सिमम मिलती है वो मिलती है बेटा अपने सपोर्ट पे। कहां पे मिलती है बेटा, सपोर्ट पर आपको स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बेटा आपको, कि यदि आपको स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो वो बेटा आपको कहां मिलेगी बेटा, आपके सपोर्ट पे मिलेगी। तो आप कितना पुट करें, आप x=0 पुट करके भी आप क्या निकाल सकते हो बेटा, स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम। क्योंकि सपोर्ट पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जबकि सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ये चीज लिख लो, लाइन भले आपके रजिस्टर के ऊपर जो आप पढ़ रहे हो आप लिख लो कि सपोर्ट पर स्लोप की वैल्यू, या फिर हिंज सपोर्ट पे, क्यों, जो कि फिक्स सपोर्ट पर दोनों की वैल्यू 0 हो रही है। लेकिन आप ये लिख लो, जब भी आपका हिंज सपोर्ट होगा वहां पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, और जबकि आपके डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। ठीक है, तो अपन कंडीशन लगाते हैं वापस से। कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, इसे कंडीशन ए नाम दे देते हैं, जिससे कि आपको पता रहेगा। अब आगे की बात करता हूं मैं। यदि x=0 पुट करूं, ठीक है, एंड C1 वैल्यू ऑल्सो पुट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यदि मैं C1 की वैल्यू और x=0 यदि 0 पुट करता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, तो मेरा dy/dx तो 0 नहीं होगा। मैंने आपसे बात बोल दी है, क्यों, क्योंकि dy/dx की बात करूं, dy/dx नॉट इक्वल टू 0 होगा, या फिर आप थीटा भी बोल सकते हो जिसको, है ना। तो देखो बेटा यहां पे क्या करते हैं, EI थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, EI dy/dx। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, देखना आप, माइनस के W 0² डिवाइड बाई 4 प्लस C1 की बेटा वैल्यू कितनी है, WL² 16। तो देखो बेटा ये पार्ट तो मेरा पूरा का पूरा 0 हो गया है। तो EI dy/dx इक्वल टू में कितना आया बेटा मेरा, WL² 16। और फर्दर आगे बढ़े अपन बेटा, तो थीटा, या फिर क्या बोल सकते हो आप बेटा, dy/dx भी बोल सकते हो। और उसकी वैल्यू बेटा आपको कितनी मिली है, WL² 16 EI। आगी बेटा बात समझ में, कितनी आएगी बेटा, 16 EI आएगी। यही आपके किसकी वैल्यू है बेटा, स्लोप की वैल्यू है। यही किसकी वैल्यू है बेटा, मेरे स्लोप की वैल्यू आई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तो हमने किसको निकाल लिया बेटा, स्लोप को निकाल लिया। अब मुझे किसको निकालना है बेटा, डिफ्लेक्शन को निकालना है। तो कंडीशन नंबर सेकंड लगाते हैं, या बी लगाते हैं अपन। और डिफ्लेक्शन मैंने बोला था आपको कहां मिलेगा, अंडर द लोड मिलेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, x=L/2 पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, x=L/2 एंड ऑल्सो पुट
C1 and C2 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और जब आपने इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो भैया देखो ई आई वाई और यहाँ पे W और X की वैल्यू पहले मैं 12 लिख देता हूं इधर, ठीक है। और इधर कितना है बेटा मेरा, इधर मल्टीप्लाई में जो है मेरा वो है L/2 की पावर 3 है, ठीक है। प्लस में WL² अपॉन में कितना है 16 है, और मल्टीप्लाई में कितना है x इक्वल टू कितना पुट करना है मुझे L/2 पुट करना है, प्लस के 0 है। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो बेटा WL³ अपॉन में 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 12 मल्टीप्लाई 8 96, और इधर कितना होगा WL³ अपॉन में 32। और आगे सोल्व करते हैं तो भैया कितना आएगा 96 आ रहा है। अब इससे करेंगे तो बेटा ये तो कितना टाइम जाएगा, WL² ही रहेगा, सॉरी क्यूब ही रहेगा, और इधर कितना जाएगा बेटा ये देखो आई थिंक 3 टाइम्स चल जाएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप इतना नोट डाउन कर लो, तो 3 में से 2 एक गया तो कितना बचा बेटा आपका रिमेनिंग 2 बचा है, और 2 मल्टीप्लाई WL³ अपॉन में 96, और इसको यदि मैं इससे कर देता हूँ तो कितना बचता है बेटा मेरा 48 हो जाता है, ठीक है। और ये मेरा है EIY है, ठीक है बेटा EIY है। तो जब इसको आप फाइनली सोल्व करते हो y की वैल्यू तो बेटा आपको कितनी मिलती है WL³ अपॉन में 48 EI, और यही आपके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। यही बेटा क्या है मेरा बेटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। ये चीज आपने पूरी समझ ली है, आप इस दोनों को नोट डाउन कर लें, इन सबको एक बार देख लें, फिर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने कंडीशन पुट करी है, x इक्वल टू में L/2 पुट किया, वैल्यू इधर रखिए और सारे मान सोल्व किए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे जरूर ये थीटा जरूर शो कर दे कि यहाँ तो आपको y मैक्सिमम मिला है, जबकि आपका जो थीटा बना है वो यहाँ पे थीटा है, थीटा मैक्स, ठीक है। और याद रखने वाले पॉइंट बेटा ये 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये भी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को आप याद रखें। मैं एक बार फाइनल कंक्लूजन आपको बता दूंगा जिससे कि आपको सारी चीजें याद रह सके, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अब अपन आगे बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जो नोट डाउन कर रहे हैं वो उधर वाला नोट कर सकते हैं, मैं इधर आपको फाइनल चीज बता रहा हूं। देखो क्या क्या चीज है ये। यदि आपसे बोले थीटा मैक्स कितना आया है, आप बोलोगे सर WL² अपॉन में 16 EI, कितना आ रहा है बेटा 16 EI। पहली चीज आपसे बोले कहां मिली है, x इक्वल टू 0 पुट किया जाए, x इक्वल टू 0 वेयर x इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट y मैक्स आपको कहां मिला है WL³ अपॉन में 48 EI, वैल्यू तो मुझे ये मिली है, पर कहां मिली है बेटा अंडर द लोड, या फिर x इक्वल टू L/2 भी बोल सकते हो, या फिर अंडर द लोड, अंडर द लोड, ठीक है। C1 की वैल्यू WL² अपॉन में 16, C2 की वैल्यू 0, ये चीज भी याद रखना, आपसे पूछ सकता है C1 और C2 की वैल्यू, ठीक है। स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 कहां होती है, ठीक है। तो देखो यहां पे इसे इरेज कर दें हम, ये कंक्लूजन लिख रहे हैं, पर लास्ट में जो आपको याद रख के जाना है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूरा ऐसा डिराइव नहीं कराएगा, आपको तो इनके सारे कंक्लूजन पता होने चाहिए। अब देखो बेटा आगे क्या बात कर रहा था, स्लोप की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू L/2,
या ब्रैकेट में लिख सकते हो अंडर द लोड। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 या फिर सपोर्ट पर या फिर एंड सपोर्ट। कहां पे बेटा? एंड सपोर्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपकी सारी चीजें मैंने फाइनल कंक्लूजन भी बता दिया है, सब चीजें बता दी। ये चीज भी आप सारी चीजें नोट डाउन कर लो। ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में आपसे बस इनके अलावा वो और कुछ भी नहीं पूछ सकता है आपसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अंदर, यदि कंडीशन यदि ये आती है तो। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, देन फिर मैं आपको एक और बताऊंगा। वो बेटा कौन सा वाला होगा बेटा? अब हमारा होगा यूडीएल लोड वाला। कौन सा होगा बेटा? मेरा यूडीएल लोड वाला, जिसके ऊपर पूरी की पूरी बीम पे क्या आ रहेंगे बेटा? यूडीएल लोड आ रहा होगा। किसके ऊपर? इस मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। ठीक है, तो आप एक बार इसका नोट डाउन करो, देन फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका बेटा। चलो करें बेटा स्टार्ट। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है, जिसके अंदर अपन आप किसकी बात करेंगे बेटा? यूडीएल लोड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? यूडीएल लोड की बात करेंगे। मैं आपको ये सारे फाइनल रिजल्ट के लिए एक और अलग से एक ट्रिक भी बता दूंगा, जिसके थ्रू मैंने याद किए थे उस टाइम पे, आप भी आसानी से सारी वैल्यू जो है बेटा उसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना बेटा? अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट चीज बनती है मेरी कि एक इस बार जो हम पढ़ेंगे वो मेरी कुछ स्टेप की होगी। आप चाहो तो बोले ऐसा भी बना सकते हो इसको, या फिर आप आपके अकॉर्डिंग, जैसे मैं हमेशा ऑलवेज बनाता हूँ, एक एंड तो कैसा बेटा? इमूवेबल हिंज सपोर्ट, और एक एंड कैसा बेटा? मेरा मूवेबल हिंज सपोर्ट। कैसा बेटा? मूवेबल हिंज सपोर्ट। ठीक है, और इसके ऊपर जो लोड लग रहा है बेटा वो कौन सा लोड लग रहा है बेटा? यूडीएल लोड लग रहा है। कौन सा लोड अप्लाई हो रहा है बेटा? मेरा यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। और इसकी इंटेंसिटी जो है बेटा वो कितनी है? W किलो न्यूटन पर मीटर की। कितनी इंटेंसिटी बेटा? W किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है बेटा मेरी L। क्या है बेटा? यहां से लेके यहां तक की जो, मतलब यहां से लेके यहां तक, दैट मीन्स ए प्लेस है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस मैंने बोली है वो कितनी बेटा? मेरी L हो रही है। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा क्या है बेटा? बी पॉइंट है। चलो ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, देखो कोई भी चीज है, मैंने आपसे बोला था कि जनरल इक्वेशन की बात करूं तो बेटा क्या है मेरी? ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है बेटा? मेरा एम एक्स होता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज मुझे यदि निकालनी है, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए बेटा? बेंडिंग मोमेंट निकालना आना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो भी किस डिस्टेंस पे बेटा? एक्स डिस्टेंस पे। किस डिस्टेंस पे बेटा? एक्स डिस्टेंस पे मुझे मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब अपन करते हैं कि यदि मुझे मोमेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मैं एक चीज ट्राई करता हूं कि सबसे पहले बीम तो देख लूं मैं, बीम कैसी है। तो बीम तो भैया सिंपली सपोर्टेड है। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा? आप सही सोच रहे हो कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा आर ए और आर बी की वैल्यू को। किसको निकालना पड़ेगा बेटा? आर ए और आर बी की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक आप रिएक्शन फोर्स को नहीं निकालोगे तब तक आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नहीं बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखो ये मेरा सपोर्ट ए पे जो रिएक्शन होगी वो तो होगी बेटा मेरे आर ए वाली, और सपोर्ट बी पे जो रिएक्शन होगी बेटा वो क्या होगी? मेरी आर बी वाली। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। रिएक्शन फोर्स एक बार और बता दिया जाए। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सा है। आर ए प्लस आर बी क्या किया? समीशन बी इक्वल टू 0। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू में बेटा कितना किया है मैंने? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू में टोटल लोड, और टोटल देखो टोटल लोड, इस बार लोड कौन सा वाला है बेटा? यूडीएल लोड है। कौन सा लोड है बेटा? मेरा यूडीएल लोड है। तो यूडीएल लोड के अंदर क्या होता है कि जो लोड होता है उसको अपनी किससे मल्टीप्लाई करना होता है बेटा? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। इन द सेंस बेटा कितना होगा? W इंटू एल। तो मैं कर देता हूँ W इंटू एल। अब देखो
वापस से सबमिशन m इक्वल टू 0, मतलब मुझे मोमेंट लेना पड़ा है, दो अननोन, दो इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, टेकिंग मोमेंट अबाउट b, क्या बोल रहा हूँ मैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट b, क्या किया बेटा मैंने, b पॉइंट के अबाउट क्या निकाला है बेटा, मैंने मोमेंट लिया है। तो देखो आर ए वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आर ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा मेरी l, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा मेरी l, तो आर ए इंटू में l, और आर बी वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 0, आर बी वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा मेरी 0 करेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि भैया जो मेरा ये यूडीएल लोड आ रहा है, कौन सा लोड बेटा, ये जो यूडीएल लोड आ रहा है ये कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, तो W इंटू में L, अभी तो फोर्स बना है इसको, और यूडीएल लोड जो 8 होता है बेटा वो कहाँ से होता है बेटा मेरे L/2 डिस्टेंस से होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई में L/2 और आ जाएगा। तो देखो बेटा मेरे आर ए इंटू एल इक्वल टू में कितना होगा, WL²/2। तो आर ए की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी, एल से एल कैंसिल आउट है तो WL/2 मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा, WL/2 मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलेगी बेटा मुझे, WL/2 वैल्यू मिलेगी मुझे आर ए की वैल्यू। अब देखो आर ए की वैल्यू तो मेरे को पता पड़ गई WL/2 है, तो अब मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, आर बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो देखो बेटा आर बी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इस आर ए की वैल्यू को मैं किस में पुट कर देता हूँ बेटा, मेरी जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, इसके अंदर मैंने क्या किया बेटा, आर ए की वैल्यू को पुट कर दिया है। इक्वेशन फर्स्ट है मेरी ये, और इसके अंदर मैंने क्या किया बेटा, आर ए की वैल्यू को पुट कर दिया है। देखो आर ए की वैल्यू को पुट करता हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन कैसे इसको सोल्व करना है। तो आर बी की वैल्यू कितनी होगी कि मेरा WL है, और इसमें से मैंने WL/2 माइनस कर दिया, तो भैया एक में से आधा गया तो रिमेनिंग कितना आएगा बेटा मेरा, हाफ ही आएगा। तो WL/2 मेरा लोड आ गया है। तो मैंने आर ए भी निकाल दिया है और आर बी भी निकाल दिया है, मैंने आर ए भी निकाल दिया है और आर बी भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आती है। यदि आपको समझ में आती है तो एक बार आप बेटा इसका क्या करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप नोट डाउन कर लें। देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और हमें तो रिएक्शन फोर्स तो निकालना है, हमें तो निकालना है क्या बेटा, SFD और PMD नहीं, स्लोप और डिफ्लेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। करते बेटा इसको इरेज, और अपन आगे की ओर बढ़ते हैं कैसे होगा। और इसको मैं इरेज इसलिए कर रहा हूँ बेटा, जिससे कि मेरा एक साइड में, मैं तो आपको रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए मैंने इसको पूरा एक तरफ पूरा बड़े में लिखा था। अब मैं इसको वापस से वही, जिससे मैंने आपको बताया था, बोर्ड को दो पार्ट में सेपरेट करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बोर्ड पे ही कंप्लीट हो सके। देखो बेटा, ठीक है, ये मेरी एक आ रहा है नजर यहाँ पे, ठीक है, ये है मेरा हिंज सपोर्ट और ये है मेरा रोलर सपोर्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो लोड लग रहा था वो कौन सा लग रहा था बेटा, कितनी इंटेंसिटी का लग रहा था, W किलोन्यूटन पर मीटर का। ये लेंथ कितनी थी बेटा मेरी, L थी। कितनी थी बेटा मेरी डिस्टेंस, ये L थी। ये मेरा पॉइंट क्या था, A पॉइंट था। ये पॉइंट क्या था बेटा मेरा, B पॉइंट था। क्या पॉइंट था बेटा मेरा, B पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको अपन और आगे ले चलते हैं। कैसे करेंगे अपन इसको, यहां से ये रिएक्शन फोर्स आर ए निकाली थी बेटा मैंने कितनी, WL/2, और इधर मैंने क्या निकाला था बेटा, RB इक्वल टू में WL/2। WL/2 मैंने निकाल लिया था। अब क्या करना है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन देख लेते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए। तो EI/d² dx² इक्वल टू में कितना होता है बेटा, mx होता है। क्या होता है बेटा मेरा, mx होता है। कितना होता है, m × x होता है। अब
क्रॉस सेक्शन कट करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पे मुझे मोमेंट की वैल्यू निकालनी है, मोमेंट इक्वेशन निकालनी, तो भैया मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट कर दिया और ये कर दिया एक्स डबल डैश एक्स डैश, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बेटा मेरी कितनी, एक्स कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है मेरी बेटा एक्स, कितनी डिस्टेंस है मेरी, एक्स डिस्टेंस है। तो देखो एक्स डिस्टेंस पता चल गई है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको कैसे ले जाना है, मोमेंट निकालते हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो एम एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, डब्ल्यू बाई एल बाई टू इंटू में कितनी डिस्टेंस चला है बेटा यहाँ से यहाँ तक एक्स, और यूडीएल लोड है तो इसका मतलब आपको पता है कि ये कितना चलता है, पहले तो अपनी डिस्टेंस एक्स और फिर उस डिस्टेंस का क्या हो जाता है बेटा आधा, तो ये चीज हो जाएगी। तो आपकी ये एम एक्स की इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को आपने कहाँ पुट किया बेटा, यहाँ पे, तो देखो बेटा क्या होता है, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो देखो इधर आगे इंटू एक्स माइनस के और प्लस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये चीज बेटा आपको समझ में आती है। अब इसका क्या करना है, मुझे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन क्या किया बेटा मैंने, इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया है, तो देखो इधर ई आई डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना बेटा डब्ल्यू एल बाई टू, और इधर मल्टीप्लाई में हुआ है तो बेटा यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर कर देता हूँ इसे, और इधर कितनी पावर हो जाएगी बेटा मेरी, दो, एक से दो हुई है तो दो नीचे की ओर आया तो दो दूनी चार हो जाएगा इधर, ठीक है बेटा। और इधर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स की पावर दो है तो तीन हो जाएगी, और इधर उठ के आ जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, ये मेरा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा मेरा 6। और ये कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा मेरी, स्लोप वाली इक्वेशन बनेगी। कौन सी वाली इक्वेशन बनेगी बेटा मेरी, ये स्लोप वाली इक्वेशन बनेगी। स्लोप इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड टाइम इंटीग्रेशन किया मैंने बेटा, तो ई आई वाई किया, ठीक है, और इधर कितना हो जाए, डब्ल्यू माइनस के डब्ल्यू एल एक्स की पावर अब कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, और इधर से 3 उठ के आया तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 12 हो जाएगा, और इधर 3 है तो कितनी हो जाएगी बेटा, पावर 4 हो जाएगी। अब देखो एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, वो क्या छोड़ी बेटा, कांस्टेंट नहीं लिखा है, तो ऐसे आप का फिर क्वेश्चन सही नहीं हो बन पाएगा। यहाँ पे आप क्या करें बेटा, कांस्टेंट C1 लिखे, और अब जाके बोले कि बेटा ये जो इक्वेशन है मेरी, वो कौन सी इक्वेशन है मेरी, स्लोप इक्वेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी बेटा, डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। डिफ्लेक्शन वापस से इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इसका, तो देखो बेटा डब्ल्यू एल एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, इस बार 3 हो जाएगी। ये तो पार्ट कर लिया ना अपन को, तो फॉलो करना है। तो देखो डब्ल्यू एक्स की पावर 3 है तो कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी, और ये 4 इधर आएगा तो 6 4 24 हो जाएगा, प्लस में C1x प्लस C2। तो ये कौन सी बनी बेटा आपकी, कौन सी इक्वेशन बनी है, ये बनी है आपके डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन बनी है। कौन सी वाली इक्वेशन बनी है बेटा, आपके डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनी है। तो यहाँ पे आप लिख देते हो डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, आप पहले एक बार मैंने जनरल इक्वेशन मैंने एक साइड लिख दी है। अब जितना भी मुझे काम करना है वो मैं किस साइड करूंगा बेटा, बोर्ड की दूसरी तरफ करूंगा, जो कि आपको नोट डाउन कंटिन्यू करते हुए चलना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार पहले आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर मैं वापस से आपको कुछ चीजें रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में हम ये चीज पढ़ के आ चुके हैं, तो कुछ चीजें हमें रिकॉल करनी है, देन फिर अपन आगे की और बात करेंगे। तो एक बार आप बेटा इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, करें आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो बेटा क्या चीज हो रही है, सीन ये बन रहा है आपका कि आपको निकालना है कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। आपका टारगेट ही यही रहता है हमेशा
कि आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यदि स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना आना चाहिए बेटा, C1 और C2 की वैल्यू आपको निकालना आनी चाहिए। अब देखो C1 की और C2 की वैल्यू कहाँ जीरो होती है, जहां पे मेरा स्लोप और डिफ्लेक्शन जीरो होता है। और मैंने आपको बताया हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर स्लोप की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, जब आप x इक्वल टू कितना पुट करते हो, अंडर द लोड, या फिर जहां पे लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, या फिर बेटा कहां, बेटा x इक्वल टू L/2 पे। तो बेटा यहां भी आपको कितना अंडर द लोड बात करो तो पूरे यूडीएल के हाफ पॉइंट पे ही आपका मैक्सिमम लोड लगेगा, और वहीं पे आपके स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। तो मैं कितना पुट करूं, x इक्वल टू में L/2 पुट करूंगा। कितना पुट करूंगा बेटा, x इक्वल टू में L/2 पुट करूंगा। तो देखो बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं हम, x इक्वल टू L/2 पुट करते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट जो मैं लगाता हूं इसके अंदर अपन देखते हैं कि x इक्वल टू मैंने कितना पुट किया है, x इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं L/2, और तो क्या हो रहा है, dy बाय जो dx है मेरा वो कितना हो रहा है बेटा, मेरा जीरो हो रहा है। dy बाय dx की वैल्यू मुझे कितनी मिली है बेटा, जीरो मिली है। और पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं इक्वेशन सेकंड में मुझे ये वैल्यू मिलेगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम, तो भैया मुझे इक्वेशन सेकंड में मैंने यहाँ पे पुट किया, तो देखो बेटा EI dy बाई dx की वैल्यू तो आपको जीरो मिल गई, और यहां पे मैंने क्या किया बेटा, माइनस के WL अपॉन में 4 और x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करता हूं, ये L/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस W, और इधर 6 है, और इधर क्या कर दिया फिर वापस इससे बेटा आपने L/2 का क्यूब प्लस में C1। अब आगे ले चलते हैं इसको, तो देखो बेटा क्या होता है, W L का स्क्वायर और L की पावर 3, और इधर कितना होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है बेटा मेरा 16 होता है, तो मैंने 16 लिख दिया यहाँ पे, प्लस W L क्यूब, और इधर 2 का क्यूब 8, और 8 मल्टीप्लाई 6 48 होता है। कितना होता है बेटा, 48 होता है, प्लस में C2। और अपन इसको सोल्व कर सकते हैं आगे, हाँ ऑफकोर्स कर सकते हैं। देखो 48 एलसीएम आएगा, 16 मल्टीप्लाई 48, तो बेटा 16 मल्टीप्लाई 48 कितना होगा हमारा, आई थिंक 3 टाइम्स चल जाएगा ये, है ना, 3 टाइम्स जाएगा। और ये कितनी टाइम जाएगा बेटा, 1 टाइम जाएगा, प्लस C2। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना आएगा, 2WL क्यूब अपॉन में 48 माइनस के प्लस C2, और इसको भी यदि आप कैंसिल आउट कर देंगे तो बेटा आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, WL क्यूब अपॉन में 24 प्लस C2, सॉरी C1 सब जगह C1 चल रहा है, 0 0 0। तो इसका मतलब मुझे C1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, WL की पावर 3 अपॉन में 24, वो भी पॉजिटिव की, क्योंकि इधर चल जाएगा ये वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव की हो जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा, C1 की वैल्यू निकालना आ गई ना, बहुत आसान चीज थी, हमने वही कंडीशन लगाई है, बस क्या किया है बेटा, इसको वैल्यू को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करना तो हमें आता है, और कंडीशन तो वही है जो कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में करी थी, प्रीवियस कंडीशन में मैंने करी थी, ठीक है। तो आप इसको यहां से यहां तक लिख लो। प्रीवियस जो केस कर रहे थे अपन, 6 नंबर वाला, आई थिंक हाँ 6 नंबर वाला जो केस था, उसमें जो किया था सेम उसके बाद ही ये 7 नंबर वाला केस है, जिसके अंदर हमारा यूडीएल लोड लगा हुआ है। आप बेटा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको पूरा इरेज कर दूंगा, फिर मैं आपको किसके अंदर कंडीशन बताऊंगा बेटा, कंडीशन नंबर 2 बताऊंगा, जहां पे मैं डिफ्लेक्शन को 0 करूंगा और C2 की वैल्यू निकालूंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और देखो जो बेटा रिजल्ट आया उसको मैंने आपसे बोला था कि इधर साइड में लिखते हैं, चलो कितना है, WL की पावर 3 अपॉन में 24। ले लिया बेटा इसका स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलो करें स्टार्ट। अब आगे की बात, वापस से कंडीशन नंबर 2 लगाते हैं। अब डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 कहां होती है,
तो मैंने बोला था आपको, देखो आपका इसके जस्ट पहला वाला कंडीशन, वहां पे जो सिंपली सपोर्टेड का पहला वाला पॉइंट लोड वाला केस है, सेम वही फॉलो करना है। तो आप x इक्वल टू कितना पुट करोगे, हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो वहां पे हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, मुझे 0 मिलेगी। तो मैं कितना कर देता हूं बेटा, x इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पे, y इक्वल टू कितना मिला है बेटा मुझे 0, और आल्सो पुटिंग C1 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सॉरी। तो देखो मैंने यहां पे पुट कर रहा हूं ई आई, वाई की वैल्यू 0, डब्ल्यू एल मल्टीप्लाई में 0 का क्यूब अपॉन में 12 प्लस डब्ल्यू 0 की पावर 4 अपॉन में 24 प्लस C1 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में 24 मल्टीप्लाई में 0 प्लस C2। इसका मतलब C2 की वैल्यू बेटा कितनी मिली है, ऑल ओवर मिला के 0 ही मिली है। इसको भी आप याद रखें, हमेशा आपको C2 की वैल्यू 0 ही मिलेगी सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। सिंपल साहब ये भी याद रख लेना, ये मैं आपको फाइनल कंक्लूजन में जब बताता, लेकिन अभी मैंने बता दिया क्योंकि आपको ये हर चीज़ आपको यही फेस करने को मिलेगी। जबकि C1 और C2 की वैल्यू कैंटिलीवर बीम में आती है, जबकि हमारे कौन सी वाली कंडीशन में बेटा, कंडीशन है हमारी कौन सी वाली, सिंपली सपोर्टेड के अंदर C1 की वैल्यू आएगी पर C2 की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। पर अपन फिर भी एक बार सॉल्व करके हमें पता तो चल जाए, क्योंकि आपको वहां पे शो करना पड़ेगा जब यदि रिटर्न पेपर होता है तो। ठीक है, अब तो क्या निकालना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले ले, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर ले। 1 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो करे बेटा स्टार्ट। इसके बाद आगे की बात, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है, और वो भी कौन सी वाली बेटा, मैक्सिमम वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे निकलेगी। कंडीशन फर्स्ट ए लिख देते हैं, इसे कंडीशन है x इक्वल टू 0, C1 and C1 value putting from इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन सेकंड में मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया और C1 की वैल्यू भी पुट करी है, और आपका dy बाई dx क्या होता है बेटा, 0 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे तो 0 होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको मैक्सिमम मिलता है। तो ई आई dy बाई dx, और इधर कितना होगा बेटा आपका, देखो अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो ये है मेरा माइनस के डब्ल्यू एल 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ पे डब्ल्यू एल का क्यूब अपॉन में, सॉरी डब्ल्यू 0 का क्यूब अपॉन में 6 प्लस C1, और C1 की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन में 24। अब देखो बेटा क्या क्या वैल्यू 0 हो रही है, ये मल्टीप्लाई में 0, तो ये तो 0 हो गया, ये भी मेरा 0 हो गया। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिली है वो कितनी वैल्यू मिली है, फाइनली जो आपको वैल्यू मिली है वो मिली है ई आई डी वाई बाई डी एक्स, और वो कितना मिला बेटा आपको, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन में 24। तो डी वाई बाई डी एक्स बोल दो या फिर आपका थीटा बोल दो, आपको कितना मिला है, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन में 24 ई आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल रिजल्ट। ठीक है, जब यूडीएल लोड आएगा पूरा सिंपली सपोर्टेड बीम पे, मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन में 24 ई आई। अब एक और चीज बच रही है, वो है मेरे डिफ्लेक्शन वाली बात, तो आप पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो करें स्टार्ट। अब डालते बेटा अपन कंडीशन बी, क्या डालते हैं बेटा, कंडीशन बी डालते हैं। तो देखो कंडीशन बी क्या है मेरी,
कंडीशन बी ये बहुत बात बोलती है कि यदि आप x इक्वल टू L/2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, y मैक्स मिलेगा। ऑल्सो पुटिंग C1 एंड C2 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में आपने ये चीज पुट कर दी है। तो देखो अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे EI/, अब यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाओ बेटा। आप WL 12 है, इधर L/2 पुट करना है और क्यूब है साथ में, प्लस W 24 है और इधर कितना पुट करना है आपको, x की पावर L/2 की पावर 4 है, ठीक है, L/2 की पावर 4 है, प्लस C1 की वैल्यू WL की पावर 3/24 और मल्टीप्लाई में कितना है बेटा आपका L/2 है, प्लस में 0 है। अब आगे बात करते हैं इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। बराबर में और ये माइनस में, माइनस की जगह माइनस ला देना, ठीक है। तो देखो EI/y तो इधर रहेगा, अब इसे अपन सोल्व करते हैं तो माइनस की 3 पावर और 1 पावर 4 हो जाएगी, WL की पावर 4। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 12 मल्टीप्लाई 8 12 8 छिन में आप बोल सकते हो 12 मल्टीप्लाई 8 96 होता है, प्लस WL की पावर 4 और 2 का आपका कितना होता है, 2 का की पावर 4 16 होता है, 24 कैलकुलेट कर लेता है, 24 मल्टीप्लाई 16 384 होता है। कितना होता है बेटा, 384 आ जाएगा इधर तो, और इधर कितना होगा WL की पावर 4 और 24 मल्टीप्लाई 2 48, ऑफ कोर्स 48 आएगा, प्लस 0 तो कैंसिल आउट हो ही गया। अब इसका अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो बेटा कितना आएगा 384 ही आएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये कितने टाइम्स जाता है, तो 96 कितने टाइम जाता है, 4 टाइम्स जा रहा है, ये 1 टाइम ही रहेगा, और ये कितना टाइम जाएगा बेटा देखो 384 डिवाइड में 48 8 टाइम्स जा रहा है, तो 8 और 1 9 हो गया, और 9 में से यदि हमारा 4 चल जाता है तो रिमेनिंग कितना बचता है बेटा मेरा 5। कितना बचता है बेटा मेरा 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 WL की पावर 4 अपॉन में 384 EI। ये मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया है। क्या आया बेटा मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया है। क्या है बेटा मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया है। तो आपने ये भी एक बार नोट डाउन कर ले, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन की है, और आपको कंडीशन तो बेटा वो की वही है जो कि हमने पहले पढ़ी थी। तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी नोट डाउन कर लो इसको भी, फिर मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन दिखा देता हूं इस पूरे का। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको फाइनली कंक्लूजन दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली बात बोले जाए, थीटा मैक्स कितना मिला है, सपोर्ट पे मिला है, और कितना मिला है WL की पावर 3 अपॉन में 24 EI। वाई मैक्स कितना मिला है 5 WL की पावर 4 अपॉन में 384 EI। ठीक है, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू सेम एक ही है, ये लिख लेते हैं फिर भी यहाँ पे। C1 की वैल्यू WL की पावर 3 अपॉन में 24, C2 की वैल्यू कितनी मिली है 0 मिली है। थीटा 0 कहाँ होता है, अंडर द लोड, या फिर x इक्वल टू L/2 पे, और y 0 कहाँ होता है सपोर्ट पर। कहाँ पे, सपोर्ट पे। बस होगी बेटा बात समझ, ये कंक्लूजन लिख लिया। तो आप बेटा इन सबको नोट डाउन कर लें एक बार, देन फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। ये आपको लास्ट में ये याद रखे है ना ऑब्जेक्टिव के लिए। तो
ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी, और वो तो मैंने आपको एक बार पहले डिराइव करा दिया जिससे कि आप सारे स्लोप डिफ्लेक्शन को समझ सके। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लेक्चर को अपन बेटा यहीं पे एंड करते हैं, जहां पे हमने आज के लेक्चर में क्या देखा है कि हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पॉइंट लोड को भी अप्लाई कर दिया और उससे मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया है, और यूडीएल लोड को भी अप्लाई कर दिया और उससे भी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब अगले लेक्चर में क्या है, अगला लेक्चर जो होगा बेटा उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यूवीएल लोड को इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं, किसके अंदर बेटा, कैंटिलीवर बीम के अंदर, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। और देन एक चीज और बताऊंगा बेटा मैं आपको, ये सारी चीजें जो जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, फाइनल रिजल्ट पढ़े हैं, उनको याद रखने के लिए अपन एक टेबल को ड्रॉ कर लेंगे और उनके फाइनल रिजल्ट को मैं आपको और एक ट्रिक के माध्यम से भी बेटा मैं आपको याद करा दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, उसके बाद जाके हमारा नेक्स्ट जो मेथड स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा बेटा, हमारा मेकाले मेथड का यूज होगा, क्योंकि वो उसमें भी डबल इंटीग्रेशन होगा। तो पहले मैं इन दोनों को साथ में करा दूं, फिर अपन एरिया मोमेंट मेथड, और फिर लास्ट में जो हमारा कॉन्जुगेटेड बीम मेथड बचता है उसको हम कर लेंगे। और इस तरह हमारा क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा स्लोप और डिफ्लेक्शन वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।